अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अय्याम क़ुरबानी करीब है, इसलिए आज मैं आपके सामने क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और कुछ ज़रूरी मसाइल के हवाले से चंद बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़ुरबानी के बहुत सारे फ़ज़ाइल अहादीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानियाँ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें हमारे लिए क्या सवाब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। सहाबा ने अर्ज़ की, और ऊन में क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हर बाल के बदले भी एक नेकी है। इसी तरह एक और हदीस पाक के अंदर ये ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम क़ुरबानी में इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुरबानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। और क़यामत के दिन क़ुरबानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और खूनों समेत हाजिर होगा, और बिलाशुबा क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में मर्तबा क़बूलियत को पा लेता है। तो ए मोमिनो, खुश दिली से क़ुरबानी किया करो। इसी तरह एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर क़ुरबानी की तो वो क़ुरबानी उसके लिए आतिश जहन्नम से हिजाब हो जाएगी। इसी तरह एक और हदीस में आका ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा रुपया प्यारा नहीं। इसी तरह एक और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा, उठो, अपनी क़ुरबानी के जानवर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनाम हम अहले बैत के साथ ख़ास है या हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। इसी तरह एक और हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, जिसमें वुसाअत हो और क़ुरबानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारी क़ुरबानी के फ़ज़ाइल हैं जो हमारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अब आइए क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र करूं। याद रहें कि हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द व औरत मालिक निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या उतनी मालियत का तिजारत का माल या उतनी मालियत का सामान हो, और उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल या बंदों का इतना कर्ज़ा न हो जिसे अदा करके बयान करदा निसाब बाकी न रहे। फ़ुक़हा किराम रहिमहुमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे कि रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें और पैसे से मुताल्लिक़ औज़ार वगैरह। अब आइए मसाइल के हवाले से मैं आपके सामने बयान करूं। याद रखिए कि जिस शख्स पर शरई उसूलों की बिना पर क़ुरबानी वाजिब है
उस पर क़ुरबानी से मुताल्लिक़ मसाइल सीखना भी लाजिम है। फ़ी ज़माना इल्म दीन से दूरी के बाइस मुसलमान इस अहम फ़रीज़ा को भी कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर पाते। अच्छे खासे पढ़े लिखे दुनियादार लोगों की दीनी मालूमात का हाल ये है कि एक ही घर में रहने वाले मुख्तलिफ़ मालिक निसाब अफराद पूरे घर की तरफ से एक ही बकरा कुर्बान कर देते हैं, और कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए, किस ऐब की वजह से कुर्बानी होगी या नहीं होगी, उन्हें मालूम ही नहीं होता, और वो कुर्बानी करने के बाद इस खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं कि हमने भी सुन्नत इब्राहीमी पर अमल कर लिया और हमारा वाजिब अदा हो गया, हालांकि उनके ज़िम्मे वाजिब की अदायगी बाकी रहती है। आइए कुर्बानी से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी मसाइल समाअत कीजिए। बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ़ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है। उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया, किसी का भी वाजिब अदा न हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। किसी एक तयशुदा फ़र्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। इसी तरह भैंस, ऊँट, गाय वगैरह में 7 कुर्बानियाँ हो सकती है। नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। बालिग औलाद या अपनी बीवी की तरफ से अगर कोई कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाज़त तलब करे। अगर उनसे इजाज़त लिए बगैर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। इजाज़त के 2 तरीके हैं और इजाज़त 2 तरह से होती है। एक सराहतन, या जैसे कि उनमें से कोई वाज़े तौर पर कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो, और दूसरी दलालतन, मसलन ये अपनी ज़ौजा या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है और उन्हें इसका इल्म है और वो इस बात से राज़ी भी है। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका कर दी, ये नाकाफ़ी है। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान में चीरा या सुराख हो, तो कुर्बानी मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी होगी ही नहीं। इसी तरह आप देखें, ज़बा के हवाले से भी ये देखा जाता है कि जिसकी जानिब से कुर्बानी होती है, अगर वो ज़बा करना नहीं जानता तो वो दूसरे के ज़रिए ज़बा करवाता है। तो इस हवाले से भी हमें इन मसाइल का ख्याल रखना है कि जहाँ तक हो सके बेहतर यही है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे, जबकि अच्छी तरह ज़बा करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह नहीं जानता तो दूसरे को ज़बा करने का हुक्म दे। मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो, और कुर्बानी की वक्त जो ज़बह करने वाला होता है उस पर भी ये लाजिम है कि जिस तरह नियत करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो ज़बह करने वाला भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। अगर उसने जानबूझकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा तो फिर जानवर हलाल नहीं बल्कि हराम और मुर्दार होगा। इसी तरह ये भी होता है कि ज़बह करने वाला ज़बह करता है तो जिसकी जानिब से कुर्बानी होती है वो भी शौक़ की वजह से उस छुरी को अपने हाथ में पकड़ता है, तो उस वक्त भी ये ज़रूरी है कि ज़बह करने वाला भी और जिसने छुरी को पकड़ा है वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। अगर जानबूझकर उन दोनों में से किसी एक ने भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न पढ़ा या ये समझकर कि इसने पढ़ ली है तो मैं नहीं पढ़ता, अगर ऐसा किया तो फिर वो जानवर हलाल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये कुर्बानी के मसाइल है। इसी तरह आप देखें कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है कि एक जानवर के अंदर 7 लोगों के हिस्से होते हैं। तो इस चीज़ में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस जानवर में 7 लोग शरीक हैं तो उन 7 की नीयत अल्लाह की रज़ा हो, तक़र्रुब इलल्लाह हो। अगर उनमें से किसी एक की नीयत भी दिखावा
या गोश्त हासिल करना हुआ तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आप देखें, ये भी देखा जाता है कि मसाइल मालूम न होने की वजह से लोग गैर मुस्लिम या बदअक़ीदा लोगों से कुर्बानी का जानवर ज़बह करवा लेते हैं। तो यहाँ भी मसला ये है कि कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बह कराना चाहिए। अगर किसी मजूसी या दूसरे मुशरिक से या बदअक़ीदा से कुर्बानी का जानवर ज़बह करा दिया तो कुर्बानी हरगिज़ नहीं होगी। तो ये सारे मसले थे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन मसाइल पर अमल करते हुए अपनी कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक़बूल सुनीदा वते इस्लाम को आका करे अर्ज़ ये शाकिर तुम्हारा या